नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में पोस्टल बैलेट में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि कई विधानसभा क्षेत्रों से पोस्टल बैलेट में अनियमितता की शिकायतें मिल रही हैं। इससे पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने रुद्रपुर की पीएससी वाहनियों के पोस्टल बैलेट न पड़ने पर ट्वीट कर चिंता जाहिर की थी। बकौल रावत, यह पीएससी के जवानों के अधिकार का तो हनन है ही, साथ ही मेरे लिए भी एक चुनौतीपूर्ण सवाल खड़ा हो गया है। यह सीधा सीधा मेरे चुनावी हितों से जुड़ा मामला है। निष्पक्ष पर्यवेक्षकों को आज नहीं तो कल चुनाव प्रणाली के साथ जुड़े हुए लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा। एक तरफ जहां कांग्रेस पोस्टल बैलेट पर लगातार सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी इन सारे आरोपों को कांग्रेस की बौखलाहट बता रही है। बीजेपी अपने बयानों में यहां तक कह चुकी है कि सूबे में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा और फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, इसलिए कांग्रेस बहाने ढूंढ रही है ताकि हार का ठीकरा कहीं ना कहीं फोड़ दिया जाए। हो सकता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो पोस्टल बैलेटों की, जो फौज में पोस्टल बैलेट गए, उनकी जो 2021 लोगों की लिस्ट है, उसमें जो प्रथम नाम है, वो प्रथम नाम का व्यक्ति बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं और वो आजकल गांव में मेरे कार्यकर्ता हैं और उनका नाम पहले नंबर पर है पोस्टल बैलेट के। और अगर वो पोस्टल बैलेट वोट देकर आता है तो आप क्या मानेंगे? प्रमाण इससे अभी तो हम नहीं कह सकते कि भाई वो वोट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसे वोट आ गए, ये कोई नहीं, कम तमाम ऐसे लोग हैं 2000 की लिस्ट में, कम से कम 300-400 ऐसे लोग हैं जो या तो रिटायर हो चुके हैं या छुट्टी पर हैं, लंबे समय से 2 महीने की छुट्टी पर हैं, या दिवंगत हो चुके हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। अब ऐसे वोट अगर आते हैं तो आप क्या मानेंगे? इसको आप गलती तो मानेंगे। और हमने मांग की है कि ऐसे गलत वोटों को काउंटिंग से रोका जाए, ये पता लगाया जाए कि कौन लोग छुट्टी पे थे, कौन लोग रिटायर हो चुके हैं और कौन दिवंगत हो चुके हैं। ऐसे वोटों को गिनती न की जाए और ऐसे वोटों पर जिस अधिकारी ने प्रमाणित किया है उस वोट को कि मैंने इसको स्वयं वोट देते हुए देखा, ये मैंने पहचाना, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। नियम यही कहता है, क्या इसके अलावा कोई नियम है? नियम यही तो है, तो हमने नियमानुसार मांग की है। देखिए, लगातार सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनसे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजमी है। अगर हमें अपने मतदाता का विश्वास बनाए रखना है लोकतंत्र में, संविधान में और चुनावी प्रक्रिया में, इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो हमें फिर ये जो शिकायतें लोग कर रहे हैं इन पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। लगातार आप देख रहे हैं कि आर्मी के एक सेंटर में एक ही फौजी भाई बाकियों के बिहाफ पर वोट देते हुए दिखाई पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जो पीडब्ल्यूडी हैं यानी कि जो दिव्यांगजन हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि उनसे घर पर आके मतदान नहीं लिया गया। अब तीसरा सवाल माननीय हरीश रावत जी ने उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस कर्मियों तक उनके बैलेट नहीं पहुँचे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग से यही अपेक्षा रहेगी कि वो समय रहते इन सारी शिकायतों का निस्तारण करें ताकि सभी मतदाताओं का विश्वास कायम रहे चुनावी प्रक्रिया में और लोकतंत्र में। अभी तो 10 तारीख के बाद ईवीएम पे मचेगा, ये आप जानते हैं। कांग्रेस को पहले वरिष्ठ लोगों पर मचना शुरू हुआ, हमें पूछा नहीं गया, विधानसभा के अनुसार हमें बात नहीं की गई। फिर बैलेट पेपर को लेके क्या भारत की सेना पर विश्वास नहीं है? क्या कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है? पुलिस पर विश्वास नहीं है? फिर आप किस चीज़ का हल्ला मचा रहे हैं? अब ईवीएम का नंबर है, तो ये कांग्रेस का एक चरित्र है। देखिए, कांग्रेस को ये महसूस हो गया है कि वह विधानसभा चुनाव हार रही है और इस कारण अपनी हार के लिए कोई ना कोई एक बहाना ढूंढने की कोशिश में है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, ये बात सभी को मालूम भी है। लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, वो सीधे सीधे या तो जानकारी के अभाव में ऐसी बात बोल रहे हैं, अज्ञानता में बोल रहे हैं, और या वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग पर प्रहार कर रहे हैं। और ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, कभी ये न्यायालय पर प्रहार करते हैं, कभी सेना पर प्रहार करते हैं और अब पराजय की डर से चुनाव आयोग को लेकर के आलोचना कर रहे हैं।
चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शोभा राम जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। चंद्रशेखर भट्ट जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से। और सुनीता विद्यार्थी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गई हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANP न्यूज पर। शोभा राम जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, लगातार पोस्टल बैलेट पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। आप लोगों के द्वारा चुनाव आयोग को शिकायत दी गई थी, क्या अभी तक उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक चुनाव, आप तो सबसे पहले आपको नमस्कार जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो इस तरीके की जो कार्रवाई आपने कर रखी है, आपने जो पोस्टल बैलेट जो भेजे गए हैं, आप ये देखिए कि जिस लिस्ट में इनके नाम जोड़े गए, इन्होंने जिस लिस्ट में, वो या तो मर गए हैं, या तो छुट्टी पे है, 2-2, 3-3 महीने की छुट्टी पे है, या वो रिटायरमेंट हो गए हैं जी। तो उन लोगों के नाम लिस्ट में कैसे हैं? और दूसरी बात यह है कि जब ये पोस्टल बैलेट के थ्रू दिव्यांगत और जो बुजुर्ग आदमी है उनके वोट लेने के लिए ये गए हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा उठता है। तो ये इनकी कहाँ की निष्पक्षता है? ये सीधे कांग्रेस को दोषी मानने, हम दोषी इनको मानने। चुनाव आयोग से हम स्पष्ट चाहते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव जो है सही तरीके से हो, और पोस्टल बैलेट पे जो सूची में जो नाम है, जो मर गए हैं या बहुत दिनों से छुट्टी पे है, कई कई महीने की छुट्टी पे है या रिटायरमेंट हो गए, उनके नाम उस लिस्ट में कैसे हैं? और जिस अधिकारी ने उनको प्रमाणित किया है, नहीं तो आप क्या वजह मान रहे हैं सर? इतने सारे आप लोगों के पास सबूत हैं, क्योंकि गणेश गोदियाल खुद कह रहे हैं कि जो दावा उनके द्वारा किया जा रहा है उसकी पुख्ता जानकारी और पुख्ता सबूत उनके पास हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप क्या बड़ी वजह मान रहे हैं? यहाँ उस पर पुख्ता सबूत है उनके पास में, जो दिए गए हैं, हम उस पर कार्रवाई चाहते, कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम चुनाव आयोग से निष्पक्ष काउंटिंग की मांग करते हैं। इस चीज पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिस अधिकारी ने उनको प्रमाणित किया है, वो जो है उनके पास पुख्ता सबूत है इस चीज के। ये झूठे आरोप नहीं लगा रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप नहीं है, ये सही आरोप है। ठीक है, सुनीता विद्यार्थी जी आवाज मिल रही है आपको? सुनीता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी बोलिए। बताइए सुनीता जी, लगातार कांग्रेस के द्वारा पोस्टल बैलेट में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, पुख्ता सबूत भी पेश किए जा रहे हैं, बावजूद इसके उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए पल्लवी जी, कांग्रेस पार्टी तो इस तरीके से आपके दिन नए आजकल आते हैं, ये बड़ा चिंतनीय विषय है, क्योंकि ना तो ये जनता के बीच में विश्वास जता पाए, और ना ही अब जो संवैधानिक रूप से जो अधिकारी वहाँ पे नियुक्त हुए हैं और जो कार्य प्रणाली है उस पर भी ये अविश्वास जिस प्रकार से जता रहे हैं, ये बड़ा चिंतनीय विषय है और सोचनीय भी है। और जिस प्रकार से 70 विधानसभाओं में मात्र गणेश गोदियाल जी की विधानसभा में ये मैटर आया है, तो ये सोचने पे ये मजबूर करता है कि पहले तो इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि हमको आयोग द्वारा जो है वो लिस्ट प्रोवाइड नहीं की गई। फिर उसके बाद जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो ये पाया गया कि जब चुनाव आयोग ने समस्त दलों को बुलाया था, इन सभी के साथ मीटिंग की गई थी और जो भी इनकी समस्याएं थी उन पर सोच विचार हुआ, और उसके बाद जो है जिन लोगों को लिस्ट चाहिए थी उनको लिस्ट भी प्रोवाइड की गई। तो ये सब चीजें जांच में पाई गई। अब जो वो वाला पैंतरा था वो इनका खराब हो गया। अब इन्होंने दूसरा एक शुरू कर दिया है। आए दिन इनके हरीश रावत जी जो भावी सीएम के सपने ले रहे हैं, कभी कह रहे हैं यहाँ पे जो लोग दिव्यांग जन है उनके वोट पड़ गए, कभी कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने वोट जो कर्मचारी है वो वहाँ पे धांधलियां हो रही हैं। जब इन्होंने आर्मी सेंटर का एक मुद्दा उठाया, वो भी अपने आप में इनको उसमें भी मुंह सिखानी पड़ी। वहाँ पे डायरेक्ट आर्मी ऑफिसर्स ने उस पर जो है जांच बिठा के इनको जवाब दे दिया। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि कर्मचारियों का वोटिंग में लिस्ट में नाम होना, और कर्मचारी जिस प्रकार से हमेशा से ही वोट देते आए हैं, और चाहे वो हमारे यहाँ सरकारी सैनिकों की बात है, पुलिस विभाग की बात है, अन्य दल है, वो है, ये तमाम जो लोग हैं ये हमेशा से इसी प्रक्रिया के चलते अपने वोट डालते हैं। लेकिन इसी बार जो है
इतना ऑब्जेक्शन क्यों उठाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा? इसका साफ साफ यही एक जवाब है कि ये लोग पूरे तरीके से हार रहे हैं। अब अपनी हार का ठीकरा ये आए दिन कुछ न कुछ बहाना लेकर जो है वो यहाँ पे छोड़ रहे हैं, और इन सबसे कुछ नहीं होता है। इनको पूरे 5 साल मिले थे विपक्ष के तौर पर, ये विश्वास जता सकते थे जनता के बीच में जाकर और जनता का विश्वास जीत सकते थे, उसमें ये असफल रहे हैं। तो ये आए दिन इस तरीके से मनगढ़ंत कहानियां यहाँ पे मर रहे। चंद्रशेखर जी, पोस्टल बैलेट में धांधली की बातें जो इस समय उत्तराखंड में चल रही हैं, इस पर आम आदमी पार्टी का क्या विचार है? क्या आम आदमी पार्टी को भी लगता है कि पोस्टल बैलेट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है? जी, ऐसा कुछ मामलों में जो हमारे संज्ञान में आया है, मुझसे लगता है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है जी। पहली बार के 2017 के चुनाव में भी ऐसी बातें उत्तराखंड के चुनाव में आई थी, और इस बार भी अगर जो गलत है, कई लोग गांव में, मेरे संज्ञान में है कि गांव में जिनके वोटर थे उनके पास कोई आया ही नहीं, उनको जो जीवित है उनके पास कोई आया ही नहीं। मैं प्रत्यक्ष हूँ, मैंने देखा इस चीज को। तो कहीं पर धांधली होती है, कहीं पर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, प्रश्न इस बात का नहीं है। जो चुनाव आचार संहिता है, जो दोनों दलों के लिए, सभी दलों के लिए समान होनी चाहिए, पोस्टल वोटर हो या मशीन से वोटर हो या बिल्कुल, तो ये अगर बीजेपी के शासनकाल में आते तो बीजेपी के लिए भी ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जनता का विश्वास तो जीतना ही पड़ेगा, और जनता अगर कोई बात कहती है तो कांग्रेस ने कह दी, आम आदमी ने कह दी या निर्दलीय ने कह दी, तो कुछ न कुछ गड़बड़ है तो उसे ठीक होना चाहिए, मेरा इतना ही कहना है। चलिए ठीक है। शोभाराम जी, आपके तमाम सवालों का स्पष्टीकरण सुनीता विद्यार्थी जी ने दिया है। इसके बाद भी आप अपनी बात पर कायम है कि पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी हो रही है उत्तराखंड में, और 2017 में भी सर इसी तरह की बातें उठी थी। ये देश जिसके घर में चोरी होती है, ये सब तो कार्रवाई कराएंगे क्या? जब चोरी हो जाएगी, डकैती पड़ेगी, इसके बाद ही कार्रवाई कराएंगे। जब हमने पहले ही अंदेशा है, हम पुख्ता सबूत दे दिए हैं, हमने जानकारी दे दी है चुनाव आयोग को, तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ? सबूत दिए हैं, उसके बावजूद क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? आज जब वो डकैती पड़ जाएगी उसके बाद कार्रवाई कराएंगे क्या ये लोग? सुनीता विद्यार्थी जी की इन शिकायतों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन मामले झूठे निकल रहे हैं सर। लोकतंत्र, संविधान और लोकतंत्र में कम से कम जनता का विश्वास तो होना चाहिए ना। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? या तो इनको कोई गड़बड़ है, इनको ये इनकी हताशा हो रखी है इनको कि हम जो है चुनाव हार रहे हैं, तो इसलिए जो कांग्रेस के प्रति जो है ये जो है तरह तरह के हथकंडे अपना के जो है चुनाव जीतना चाहते हैं ये। अरे जनता ने जो जनादेश दिया है उसका पालन करो, उस पर निष्पक्ष रहो, उसको जो संविधान का भी कुछ मान सम्मान करो। आपने इस तरीके की लिस्ट बना करके और उनको जो है वोट डलवा रहे हैं आप। जो लोग मर गए हैं, छुट्टी पे है, आप ये कैसा खेल खेल रहे हैं? ये सवाल तो चुनाव आयोग पर भी उठते हैं ना शोभाराम जी। जो सवाल आप उठा रहे हैं मंशा, तो चुनाव आयोग पर भी आप सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग की मंशा भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है। तो हम तो जब कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम तो उठाएंगे ही, हम तो उठाएंगे ही ना अपनी आवाज। जब हमें कोई शक है, तो जो सुनीता विद्यार्थी जी अभी जवाब दे रही थी उन पर आप बिल्कुल भी राजी होने के लिए तैयार नहीं है सर? आपको लग रहा है कि वाकई में सुनीता विद्यार्थी जी बिल्कुल झूठ बोल रही हैं? हाँ, सही बात है। जब कोई कार्रवाई होगी तभी वो करेंगे ना। इसमें जो है वो पोस्टल बैलेट में इनकी पूरी तैयारी है। उसमें जिस तरीके के इन्होंने हथकंडे अपनाए हैं उसे साफ संदेश जाता है कि ये आपको तो ईवीएम में भी गड़बड़ी का अंदेशा है सर, कांग्रेस पार्टी को? मीडिया में काम कह रहे हैं, मीडिया नहीं सर, ईवीएम बोल रही हूँ। ईवीएम में भी गड़बड़ी की आशंका है ना आप लोगों को? का हर आदमी को होती है, जिसको जैसे मुझे कोई चोरी है क्या, मुझे घटना का मुझे मालूम है कि मेरे यहाँ घटना हो रही है, तो मैं तो उससे प्रभावित हूँ ना, मैं उसके लिए आवाज नहीं उठाऊंगा क्या? चलिए ठीक है, चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुनीता विद्यार्थी जी, आप ही का रुख करेंगे। सेवारत सैनिकों के लिए जारी मतपत्रों पर फर्जी मतदान का आरोप लग रहा है। सुनीता जी,
जी पल्लवी जी, देखिए शोभाराम जी की हम बात सुन रहे थे ब्रेक से पहले, तो यहाँ पे इन्होंने पहले तो आयोग पे क्वेश्चन उठाए, इनकी पारदर्शिता पे इन्होंने सवाल उठाए। अब जैसे जैसे इन्होंने आरोप लगाना शुरू किया, ये भाजपा की तरफ से मुड़ गए कि भाजपा ये सब कर रही है। अरे थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा देना चाहिए शोभाराम जी कि ये अगर तरीके की कोई अनियमितता कहीं पे पाई जाती है तो सभी दलों के लिए खराब है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वोटर जो है किसको वोट देने जा रहा है। और रही बात कि जो रिटायर्ड पर्सन है उनका नाम इनको लिस्ट में मिल रहा है, या जो लोग इस दुनिया में नहीं है अगर उनके नाम इनको लिस्ट में मिल रहे हैं तो ये लिस्ट क्यों नहीं दिखाते, उन लोगों को क्यों नहीं इंगित करते और चुनाव आयोग को क्यों नहीं वहाँ पे तरीके से बताते हैं ये चीजें। ये आए दिन रोज आयोग जा रहे हैं, रोज कभी ईवीएम खराब हो रही है, कभी वहाँ पहरेदारी की बात हो रही है, कभी फर्जी वीडियो वायरल करते हैं कि वहाँ सैनिकों ने जो है इस तरीके से एक ही व्यक्ति जो है सबसे वोट डाल रहा है वो भी फर्जी पाया गया। तो ये आए दिन जो रोज मनी गढ़ंत कहानियां यहाँ पे गढ़े जा रहे हैं। सीधा सीधा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी इतनी क्यों बौखला रही है? उनको तो इत्मीनान से जो उन्होंने विपक्ष के तौर वो कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत है। क्या अब किसी का फर्ज नहीं बनता है कि अगर विपक्ष में बैठा कोई इतना वरिष्ठ व्यक्ति कह रहा है कि इस तरह की गड़बड़ी हुई है और उसके पास सबूत है, वो अपनी शिकायत भी दर्ज करवा रहा है, तो उसकी शिकायत पर अमल कर लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने पहले ही कहा कि अगर ये वास्तविकता है इसमें तो निश्चित रूप से इसमें आयोग को बिल्कुल सतर्क होकर जो है इसे एक्शन लेना चाहिए। और अगर इस तरीके की चीजें हैं तो उससे मैं तो कह रही हूँ कि तुरंत एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सुनीता जी, बात तो यही है ना कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? कौन सी मजबूरी आ रही है चुनाव आयोग के सामने कि वो इतने गंभीर आरोपों पर भी बिल्कुल इस समय एक्शन लेने को तैयार नहीं है? देखिए पल्लवी जी, कांग्रेस पार्टी अगर इल्जाम लगा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गंभीर मुद्दा हो गया। ये लोग आए दिन जो है जिस तरीके से फर्जी वायरल वीडियो का सहारा ले रहे हैं और फर्जी बातें यहाँ पे करते हैं, उससे आयोग नहीं उनसे सेटिस्फाई हुआ होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें तो सभी दलों का नुकसान है। क्या पता उसमें भाजपा को वोट पड़ रही हो, यहाँ पे आप पार्टी को पड़ रही हो, कांग्रेस को थोड़ी ना पड़ रही है। और कांग्रेस को किसी का विश्वास जीत ही नहीं पाई है, इसलिए इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे लिए रिस्पॉन्स ठीक नहीं है जनता का। तो ये सोच रहे हैं कि किसी को भी ना पड़े, जब हमको नहीं पड़ रहे तो किसी को भी ना पड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी ही है। और इनके चरित्र में जो दोहरा चरित्र ये लोग हमेशा रखते हैं। शोभाराम जी एक बात बताए कि अगर इतने ही पुख्ता सबूत है तो आपने जो फर्जी वीडियो अभी हबीब सावत जी ने वायरल किया था उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया आयोग द्वारा? क्योंकि वो फर्जी पाया गया। तो ये तमाम चीजें हैं। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों द्वारा जो है जो फॉर्म भराए जाते हैं वो गलत भराए गए। देखिए आयोग के जितने भी कर्मचारी हैं लिस्ट के अनुसार उन लोगों ने जनता के बीच में जाके उनके फॉर्म सबमिशन करवाई है, फॉर्म भरे गए। अब किसी जो हमारे दिवंगत हो गए हैं उन्होंने तो फॉर्म नहीं भरा होगा आज पर, वहाँ पर किसी व्यक्ति ने नहीं भरा होगा, उसी के साइन हुए होंगे। तो इस तरीके से ये बहुत मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत सस्ती लोकप्रियता लेने की हमेशा जो है आदत बन गई है। नहीं, डाक मतपत्रों की सूची में ऐसे नाम है जो या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या लंबे समय से अवकाश पर हैं या फिर दिवंगत हैं, ये आरोप लग रहे हैं। सुनीता जी देखिए अगर वो सेवारत नहीं है, रिटायर्ड है, तो उनके लिए प्रक्रिया वोटर्स की तो अलग होनी चाहिए ना, अलग हुई होगी। यही तो गड़बड़ी हो रही है, यही तो गड़बड़ी हो रही है। उनका कंसर्न ही यही है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी की जा रही है लगातार और उसके बाद भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। नहीं तो ये तो देखिए उनका विशेष अधिकार है, उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी से ये क्या चाह रहे हैं ये बताएं। देखिए सरकार आचार संहिता लगी हुई है, सरकार और अन्य दल जो है सभी का रोल इस वक्त एक जैसा है और सभी लोग वैसे ही बाधित है जैसे कांग्रेस पार्टी है। आचार संहिता का ये सहारा ले रहे हैं। आचार संहिता में टेंडर खोल रहे हैं, एलटी की शिक्षा निकाली, वो भर्तियां निकाल दी इन्होंने आचार संहिता के अंदर। कौन सी टेंडर खुल रही है? आप तो आए थे इतना झूठ बोलते चैनल पर आकर जिसकी कोई सीमा नहीं है। टेंडर का नाम उत्तराखंड पावर कारपोरेशन में इन्होंने टेंडर जारी कर दिए, आचार संहिता लगी हुई है, एलटी की भर्ती की प्रक्रिया इन्होंने चालू की है,
और वो कि इन्होंने आचार संहिता लगेगी ना, आरोप लगाने हैं और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आचार संहिता में सब काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा चलती नहीं है, टूट जाती है। दूसरे के लिए आचार संहिता, इनके लिए आचार संहिता नहीं है। आप देखिए पल्लवी जी, दूसरे के लिए तो ये आचार संहिता बता रहे, इनके लिए आचार संहिता नहीं है क्या? ये जो आप एक सेकंड सुनीता जी, 1 मिनट रुकिएगा। आप जो बात अभी कह रहे हैं ना, शोभा राम जी की टेंडर खोले जा रहे हैं और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, आपको लग रहा है ये इतना छोटा मसला है और आप इतनी शांति से बैठे रहते? उत्तराखंड का विपक्ष कुछ नहीं करता, हल्ला मच जाता सर अभी तक उत्तराखंड में इस बात पर। ये बात तो मैं आप ही के मुंह से सुन रही हूँ अभी। अब कहा ये हुआ, इन्होंने किया, कब किया, कब किया, कब हुआ? और अभी तक इस बारे में आपने कोई शिकायत नहीं की। आप इतने अच्छे हैं, आप इतनी शांति से बैठे हैं। आज तक किया है, इसमें शिकायत क्यों नहीं किया? निर्माण कार्यों के लिए इन्होंने निविदा आमंत्रित कर दी गई है, वो कैसे? अभी कहाँ भर्ती प्रक्रिया आप निकाल रहे थे सर? अभी कहाँ, कौन से विभाग में भर्ती प्रक्रिया निकाल रहे थे आप? उत्तराखंड शिक्षा विभाग में इन्होंने, एलटी में इन्होंने वो किया। आज उसमें रोक लगी है कि रोक लगा दी गई है। ये आचार संहिता कहाँ की होगी इनके लिए आचार संहिता नहीं है क्या? दूसरे के लिए तो आचार संहिता आती है, इनके लिए आचार संहिता नहीं है। जब ऊपर से कोर्ट जो इसमें वो करेगा तब ये चुनाव आयोग वो करेगा तब ये इसको मानते, वैसे नहीं ये मानेंगे, वैसे कहेंगे आचार संहिता। ठीक है चंद्रशेखर भट्ट जी, आवाज मिल रही है चंद्रशेखर जी आपको? भट्ट साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 बताइए चंद्रशेखर जी, आप दोनों की बहस इस समय सुन रहे थे। आचार संहिता के दौरान यह आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आचार संहिता के दौरान शिक्षा विभाग में भर्तियां तक निकाली हैं सरकार ने। जी ये आरोप नहीं है, ऐसा होता है और कुछ भी गलत होता है तो विपक्ष को कहने का अधिकार है ना। और चुनाव आचार संहिता के समय में कुछ भी काम होता है तो वो गलत है और गलत को गलत करने का साहस भी होना चाहिए और जो शासक दल है उसको समझना भी चाहिए। क्योंकि 17 के चुनाव में हमारे निर्दलीय प्रत्याशी थे बहुत सारे लोग, उन्होंने कहा था कि निश्चित हमको इतने वोट तो मेरे परिवार के हैं और मेरे पर वोट कम कैसे हो गए। ये 17 के चुनाव में लोगों ने बोला था। उस समय हम आप पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन ये उस समय में बड़ी चर्चा हुई। तो ये जो कोई बात ऐसी है ना सर, ये ईवीएम पर दोष मढ़ना या पोस्टल बैलेट पर सवाल उठाना, ये अक्सर एक ही पार्टी के द्वारा किया जाता रहा है। और भी पार्टियां हैं उत्तराखंड में, यूकेडी है, बीएसपी है, अभी उन लोगों के द्वारा कुछ नहीं कहा गया, जबकि कई सीटें ऐसी हैं जिस पर बीएसपी इस समय काफी अच्छी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। नहीं, वो अब न कहना वो उनका अलग विषय है, लेकिन आपने हमको पूछा या हम अगर जुड़े हैं तो हम तो गलत को गलत करने की हिम्मत रखते हैं, है ना। और जो नहीं रखते नहीं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं? क्या आप एलिगेशन लगा रहे हैं सर किसी तरह का? नहीं, गलत को गलत कहना चाहिए किसी को भी। वो अगर गलत हो रहा है, मैं 17 की बात भी कर रहा हूँ, इस समय भी अगर कोई करा तो बिना उसकी गलत नहीं हो सकता है कि भाई अगर उन्होंने बैलेट पेपर में जितना जागरूकता होनी चाहिए, जिन लोगों को बताया जाना चाहिए था, जितनी उसमें सतर्कता बरतनी जाई थी, उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है ना। तो और आपने पूछा तो हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से यूकेडी को भी बोलना चाहिए, सपा बसपा को भी बोलना चाहिए, सभी को अपनी बात करनी चाहिए। सुनीता विद्यार्थी जी बताइए, आपके ऊपर एक के बाद एक धड़ाधड़ आरोप लग रहे हैं, बैकडोर से भर्तियां निकाली गई हैं। देखिए पंडित जी, ये जो लोक सेवा अधिनियम बोर्ड का जो आया है, जिसमें कोर्ट ने रोक लगाई है, वो इसकी प्रक्रिया पे रोक लगी है और उसका मसला अलग है। यहाँ पे बातों को मिक्स किया जाता है और फरोग किया जाता है, जो कांग्रेस का हमेशा से चलता रहा है। अभी जो चीजें ऑलरेडी प्रोसेस में है, जो ऐसा थोड़ी आचार संहिता लगी है तो सब खाना पीना बंद है, नई घोषणाएं, नई यहाँ जो नई चीजें होती हैं वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी प्रक्रिया में जिनका कल इंटरव्यू है पीएचडी का, वो तो इंटरव्यू देगा ना। तो ये चीजें जो होती हैं और जो कोर्ट में मसले हैं, कोर्ट में जो मसले हैं, जो रोक लगाई जा रही है, वो उनका एक अलग मैटर है, उसको इस चीज से नहीं जोड़ा जा सकती। शोभा नाम की उससे थोड़ी सी गलती कर रहे हैं समझने में, वो पूरे अच्छे से उस न्यूज को पढ़े। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरीके की कोई प्रक्रिया भी है
अगर इनको लिस्ट में ऐसे तमाम लोग मिले हैं जो दिवंगत हो चुके हैं या तो सेवा में नहीं है, तो उन लोगों का मसला ये आयोग में रखे हुए हैं और आयोग आज ही इन्होंने अगर कंप्लेंट की है तो आयोग उस पर निश्चित रूप से एक्शन लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें किसी को पता ही नहीं है कि वोट गए किसको है। तो यहाँ पे जो सही चीजें हैं उनको हमेशा हम सभी दलों को एकजुट होकर उसमें सहयोग करना चाहिए, और चीजें जो गलत है, जो मनगढ़ंत है, जो खाली अपना डर निकालने के लिए लोगों के सामने पेश की जा रही है, वो गलत है। चलिए ठीक है सुनीता जी, चर्चा जारी रखेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शोभा राम जी, सुनीता विद्यार्थी जी कह रही हैं कि आप बताएं कि अब भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या कर सकती है। आपने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करवाई, उसके बाद चुनाव आयोग उस मसले पर अगर कार्रवाई नहीं कर रहा है या आपकी शिकायत पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे, क्या मदद कर सकती है बीजेपी आपकी? तो हमारा तो सीधा सीधा वो है कि जो सूची बनी हुई है मृतकों की, जो लंबी छुट्टी पे गए हैं वो, और जो रिटायरमेंट हो गए वो, जिसके नाम उस लिस्ट में है, जो ये आदमी नहीं है और इन्होंने उनके वोट डाले हैं, उनकी जानकारी ये करे और उनको निरस्त करे उन वोटों को। सुनीता जी, हमारा सीधा सीधा आरोप है, उस जो लिस्ट में नाम है और वो मर चुके हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं या छुट्टी पर चले गए हैं और उनके वोट पड़ चुके हैं, जब वो वोट पड़ चुके हैं उन्हें टैली करो ना, उसका वोट पड़ा हुआ है तो उसे निरस्त क्यों नहीं, निरस्त करे उसको। हमारा सीधा आरोप तो है। ये वाला काम तो सर चुनाव आयोग करेगा ना? चुनाव आयोग कौन है? चुनाव आयोग तो यही बैठे हैं ना। अच्छा, बीजेपी चुनाव आयोग है? चुनाव किसके अंडर में है? चुनाव कौन करा रहा है? चुनाव आयोग सर, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है सर, चुनाव आयोग बीजेपी के अंडर में नहीं आती है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। हम कहते हैं उन्हें चुनाव आयोग को यही शिकायत करी है, वो इस पर संज्ञान ले, वो संविधान के दायरे में लोकतंत्र की हत्या न हो, इसके दायरे में रह करके उस चीज को संज्ञान में ले और उन वोटों को निरस्त करे। हमारा ये सीधा सीधा ये बात फिर वहीं पर सर जहां से हमने चर्चा शुरू की ना शोभा राम जी, वहीं आकर खत्म होती हुई दिख रही है। देखिए मेरा सवाल आपसे यही था, जो आपने शिकायत दर्ज करवाई, आपकी शिकायत वाकई में गंभीर है, जो आरोप आप लगा रहे हैं वो गंभीर है, ये बात हम भी समझ रहे हैं। गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत है, बावजूद इसके चुनाव अधिकारी के द्वारा कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसकी वजह क्या? और दूसरी बात, अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, चुनाव आयोग वोट निरस्त नहीं कर रहा है, तो इसमें बीजेपी किस तरीके से आपकी मदद कर सकती है? आप ये चाहते हैं कि बीजेपी भी शिकायत दर्ज करवाए इन सब चीजों को लेकर? बीजेपी को शिकायत दर्ज नहीं, हम ये कह रहे हैं आप कहे न चुनाव आयोग के सामने जाकर कि जो गलत काम हो रहा है तो वही बात, तो शिकायत नहीं संज्ञान में लेते हैं। आप करो, आप कहते क्यों नहीं? आप तो उल्टा सीधा जो है ना कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे कि ये मर्दगंत है, झूठा है, झूठे आरोप लगा रहे, इनकी तो यही आदत है। आप तो और उल्टा इस तरीके की बातें कांग्रेस के ऊपर थोप रहे हैं। ऐसा थोड़े होता है। अगर आप जो है वो करना चाहते हो तो चुनाव आयोग के सामने जाकर आप कहिए इसको निरस्त करें जो गलत नाम सूची में डाले गए हैं। और क्या गणेश गोदियाल ने वो पुख्ता सबूत, क्या गणेश गोदियाल ने पुख्ता सबूत मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जमा करवाए हैं, जो दस्तावेज उनके पास हैं? जो दस्तावेज उनके पास है, पुख्ता सबूत के साथ ही उन्होंने आरोप लगाए हैं। ऐसे नहीं लगाए इतने गंभीर। अरे सर आरोप छोड़िए, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या चुनाव आयोग के सामने वो दस्तावेज उन्होंने पेश किए हैं क्या? उसके बाद भी अगर चुनाव अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो ये गंभीर बात है। आप बताइए कि क्या वो दस्तावेज पेश किए गए गोदियाल की तरफ से? दस्तावेज पेश है तभी तो किया है कार्रवाई के लिए, ऐसे थोड़ी किया। सुनीता विद्यार्थी जी। देखिए शोभा राम जी को ऐसा है जितना बोला गया है बोलने को वो उतना ही बोल पा रहे हैं, और वो इतने ज्यादा असमंजस में है, उन्हें ये मालूम ही नहीं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है जो स्वतंत्र होती है, उसके अपने विशेषाधिकार होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप शिकायत कर रहे हैं और वो इतने जो है लोकतंत्र से ऊपर हो गए कि उस पर वो आपकी बात को अनसुना कर देंगे। अनसुना देखिए बलंती तब होता है जब ये लोग आए दिन कुछ
ना कुछ शिकायतें जो जिनका आधार नहीं है वो जाति ही पेश कर रहे हैं। अगर गणेश गोदिया जी के पास ऐसे लोगों की लिस्ट होती तो वो लिस्ट तो तमाम लोगों को मिली हुई है, तमाम प्रत्याशियों को दी गई है। किसी भी अन्य विधानसभाओं से इवन कांग्रेस या आप पार्टी कहीं से भी ये ऑब्जेक्शन नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर गणेश गोदिया जी को वो नाम कुछ लोगों के पता है तो वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन लोगों के नाम भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा ये इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ये बात ये सत्यता नहीं होगी। और दूसरी बात, ये अभी हमारी 7 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है। देखिए, हम लोग जब से 14 तारीख से लगातार पार्टी में समीक्षाएं चल रही हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने चाहे उन्होंने चुनाव दौरान जो भी कमियां रही या हमारी मजबूती रही, जो भी चीजें थी सभी पे हम लोगों ने एनालिसिस किया। प्रत्येक दल से मिलकर, चाहे वो हमारे बूथ वाले थे, मंडल स्तर पर हमारी जनता थी या जिला स्तर पर थे, सभी कार्यकर्ताओं से हमारा मिलना जुलना उठना बैठना लगातार रहा। उस दौरान भी कांग्रेस इतनी ज्यादा जो थी भ्रमित थी कि खुद तो भ्रमित है, जनता को ही भ्रमित किए देते हैं, ये इनका रोज का चलन हो गया है। अभी मतगणना होगी तब आप इनके नए जुमले देख लीजिएगा, फिर ये लोग कुछ और आरोपों के साथ ही आ जाएंगे। ऐसी स्थिति तब होती है जब दूसरी बार शिकस्त जो है मिलने वाली हो और बुरे तरीके से मिलने वाली हो। हम तो ये कह रहे हैं वो, लेकिन आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि अगर स्वस्थ लोकतंत्र है और कहीं कोई गड़बड़ी विपक्ष को लग रही है तो सत्ता पक्ष को भी चुनाव आयोग के सामने जाकर कहना चाहिए कि इनकी जांच कर लें। वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा देखिए तब होता है, मैंने कहा कि वही लिस्ट सभी दलों के पास है, वो सत्ता पक्ष के सभी दलों का अधिकार है कि अगर ऐसे अमुक चीजें पाई जा रही हैं तो सब एक मीटिंग करके सब लोग उन तथ्यों की बात करें और फिर एक उनको रोज आयोग जाने से अच्छा ये करना चाहिए था कि सभी दलों की एक मीटिंग बुला लेते गणेश गोदिया जी और उनको प्रमुखता से उन नामों को रखते और उन नामों पर पड़े हुए वोट को निरस्त करने की अपनी मांग रखते। लेकिन जब ये सत्यता है ही नहीं, ये रोज आए दिन कुछ ना कुछ इनको भ्रमित करने वाला कार्य करना है, तो आप बताइए कौन उन पे विश्वास करेगा। अब भाजपा तो पुनः से जीत रही है और अच्छे बहुमतों से जीत रही है, तो इनको उसमें भी गड़बड़ियां दिखेंगी। ये जब तक हार के विपक्ष में भी ये पता नहीं इस बार बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, उसमें भी इनको असमंजस है क्योंकि अन्य दलों ने इनसे बेहतर काम किया है। तो यहाँ पे ये चीजें जो होती है, जब लोकतंत्र की बात होती है तो सभी लोगों को एकजुट होकर उन गंभीर समस्याओं पे विचार करना चाहिए और उस पर तुरंत एक्शन करवाने की एक मांग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कांग्रेस पार्टी आप इतने बड़े भविष्यवक्ता नहीं है अभी, आप तो इतने जो भविष्यवाणी कर दी आपने, आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा विपक्ष में कौन बैठेगा। देखिए आपको मालूम पड़ जाएगा। आप जो है कार्रवाई करने के, आप जो है कार्रवाई न करने के उल्टा सीधा जो है आरोप कांग्रेस के लगा रहे, उल्टा ये भ्रमित हो गए, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप उल्टा जो है आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अरे आपने तो आरोप लगाया, उल्टा सबूत के साथ आरोप लगाया, आप उस पर कार्रवाई कर रही है। पहले कांग्रेस हुआ करती, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? और कार्रवाई कराने की बजाय आप उल्टा जो है थोप रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। शुभारंभ जी, दोबारा चुनाव चाहते हैं आप उत्तराखंड में? हाँ जी, दोबारा चुनाव चाहते हैं क्या आप उत्तराखंड में? दोबारा चुनाव क्यों? इसका आप इसी को जो हमने वो उठाया है, क्वेश्चन उठाया, आप उस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता चुनाव आयोग? हमारा जवाब ये है। अब मान लीजिए सर, चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है तो अब आप लोगों के पास क्या क्या विकल्प बचे हैं? क्या आप लोग कोर्ट का रुख करेंगे? हमारे पास तो जब बाद में हमारे पास सबूत है, हम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? तो यानी कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कांग्रेस की। 10 तारीख को पहले नतीजे देख लें, नतीजे आपके पक्ष में रहे तो कोर्ट आप नहीं जाएंगे, नतीजे आपके पक्ष में नहीं रहे तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। नतीजे तो कांग्रेस के पक्ष में ही है, कांग्रेस इतनी उसमें नहीं है, नतीजे कांग्रेस के पक्ष में है। हताशा तो इनको हो रही है जो ये उल्टे सीधे काम करा रहे हैं चुनाव आयोग से। हमको हताशा नहीं है, कांग्रेस को हताशा नहीं है, और ये पता लग जाएगा 10 तारीख को कौन विपक्ष में बैठेगा। आपको विश्वास ही नहीं है, आपको तो जो सोनिया जी जो राहुल जी कर दे बस वही आपके लिए सब कुछ है, बाकी सारी संस्थाएं तो फेल है क्योंकि आप लोगों ने इनका मिसयूज किया है पहले, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है।
आप अच्छे से जानते हैं कि हम पारदर्शिता को मानते हैं और पारदर्शिता हर विभाग से होनी चाहिए। हमने जीरो टॉलरेंस की बात करी और अब आप इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था पर अगर उंगली उठा रहे हैं तो मुझे लगता है आपको तो बुरे तरीके से हारना चाहिए, क्योंकि आप काबिल नहीं है लोकतंत्र में को चलाने के लिए। चलिए चंद्रशेखर जी, आवाज मिल रही है आपको? चंद्रशेखर भट्ट जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? चलिए चंद्रशेखर जी का धन्यवाद अदा करते हैं। उनकी फोन लाइन वैसे भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। बाकी दोनों मेहमानों के साथ आगे की चर्चा जारी रखेंगे। अब शोभाराम जी, एक उपाय सुझाया है यहाँ पर सुनीता जी ने कि आप चाहें तो सभी दलों की एक बैठक बुला सकते हैं। गणेश गोदियाल सभी दलों की बैठक बुलाए, क्योंकि सूची सभी दलों के पास होती है, तो उसके बाद ऐसे नामों को निकाले जिनके ऊपर सभी को गड़बड़ी लग रही है। देखो, जो ज्यादा सफर करता है चिंता उसको ज्यादा होती है। कांग्रेस को ज्यादा चिंता है, सफर कांग्रेस कर रही है इस उसमें जो है सबूत है। और कांग्रेस को जो दूसरे दल है उन्होंने भी चुनाव लड़ा है, सबकी अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन कांग्रेस एक मुख्य दल है, उनको ज्यादा चिंता। हमें तो अपनी ज्यादा चिंता है ना। आप ही देखिए, हमें तो ज्यादा चिंता इसी है, हम तो चाहते हैं कि सीधा निष्पक्ष और लोकतंत्र की हत्या न हो, उसमें संविधान की रक्षा की हो, और उसमें जो है जिस तरीके से वोट पोस्टल बैलेट जो है उसमें जो लिस्ट में नाम है उसके आधार पे वोट पड़े, और जिसके नाम गलत चढ़े हुए हैं उनको अगर वोट डाल दिया गया तो उनको निरस्त किया जाए। आप चाह बहुत कुछ रहे हैं सर, लेकिन उतना कुछ हो नहीं पा रहा है। सवाल तो यही है कि आप चाह बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन एक कदम भी उस पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा। तो आगे कुछ तो आप लोगों को भी उपाय और विकल्प सुझाना पड़ेगा ना। तभी तो हमारी शिकायत है ना, इनको करना चाहिए ना, चुनाव आयोग को एक संज्ञान लेना चाहिए। अब तक तो आपको कोर्ट का रुख कर लेना चाहिए था शोभाराम जी, इतने पुख्ता सबूत होने के बाद भी, और ये जानते हुए भी कि चुनाव आयोग बीजेपी की वजह से काम नहीं कर पा रहा, तो अब तक तो आपको कोर्ट का रुख कर लेना चाहिए था। सब कुछ होगा, आप देखते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप कांग्रेस चुप बैठ जाएगी। हमारे सबूत है, हमारे पास सबूतों के आधार पर हम सब कुछ करेंगे। और आपको पता भी है कि चुनावी नतीजे आप ही के पक्ष में आने वाले हैं, तो इसलिए शांत बैठे हैं क्या आप कि एक बार चुनावी नतीजे आ जाएं पक्ष में, उसके बाद फिर क्या लेना देना? शांत नहीं, देखो जो कि पल्लवी जी जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे घर पे, तो ऐसे काम थोड़े चल जाएगा। गलत काम होने दे, कोई भी हो उसमें। ये तो सभी का उसमें है ना, चुनाव आयोग पे जो चुनाव हो गया, अनेक सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ा है और सभी के लिए है ये, क्योंकि कांग्रेस के लिए वो थोड़ा ही है। लेकिन हम तो कांग्रेस इसमें सफर कर रही है, तो इसलिए कांग्रेस की मुख्य मांग है तो जो इसमें लिस्ट है उसको ध्यान दे करके उस पे जो लिस्ट में नाम है उनके वोटर को चेक करे, जिनके वोट पड़े हैं और वो मर गए हैं या कहीं दिवंगत हो चुके हैं या कोई बाहर चला गया है या रिटायरमेंट हो गया, तो उस पर हमारा संज्ञान है, उस पर संज्ञान नहीं है, उनको निरस्त करे। और जिस अधिकारी ने उनको वो किया है, सत्यापित किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुनीता विद्यार्थी जी, आप साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाकर इस बार उत्तराखंड में चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए पल्लवी जी, हम लोगों ने सेवा ही संगठन के माध्यम से जनता की सेवा की और पूरे 5 साल हमने यही कहा कि आप हमारी परफॉर्मेंस से हमें वोट दीजिएगा, और हमने वोट अपील करते समय भी जनता को यही विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी है और जनता के कार्यों के लिए है। अब रही बात शोभाराम जी की, वो इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि दोबारा चुनाव करने की बात भी उनके हलक से नहीं निकल रही है, क्योंकि अभी इनके मीटिंग हुई और जो मतगणना के पदाधिकारियों की इनकी ड्यूटी लग गई है कांग्रेस पार्टी द्वारा, 10 मार्च के लिए इन्होंने अपने सैनिक जो है वो तैयार कर लिए हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये कभी भी जो हमारे ये पोस्टल बैलेट वाले जो वोटर्स थे, इनकी इम्पोर्टेंस कांग्रेस ने कभी नहीं समझी, और समझी भी इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादातर उसमें पुलिस और सैनिक है जिनसे इनका हमेशा जो है हमेशा तहमत ये लोग लगाते रहते हैं। सैनिकों की पारदर्शिता से भी इन्हें शक रहता है और पुलिस विभाग से भी इनको रहता है हमेशा से ही।
तो ये इनको नेग्लिजिबल मानते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है कि जैसे प्रधान सेवक वोटर की अहमियत है, वैसे ही हमारी एक एक वोटर की अहमियत होती है। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। चलिए सुनीता जी, आपकी पूरी बात हम सुनेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। सुनीता जी, आप ही का रुख करेंगे, बताइए। जी पल्लवी जी, देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो बौखलाहट है उससे साफ साफ ये लग रहा है कि कांग्रेस पहले से ही अपनी भूमिका बना रही है कि हारने के बाद हम किन किन बातों के ठिकरे जो है हमको फोड़ने हैं और जनता को किस तरीके से हमें एज अ विपक्ष जो है अपनी भूमिका निभानी है। तो यहाँ पर इस वक्त जो है चुनाव हो चुके हैं, जो पोस्टल बैलेट थे वो भी 10 मार्च से सुबह 8 बजे तक हमारे पास उनकी जो बाकी प्रक्रिया है पोस्टल बैलेट आने की वो रहेगी। मुझे लगता है कि इस दौरान सभी दलों को, चाहे जो भी सत्ता में आए, ये होना चाहिए कि हमारे जो आगे ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर हमारी गवर्नमेंट क्या क्या काम करने वाली है, किस तरीके से करने वाली है, कैसे हम लोग जो है वो कंटेंट लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। क्योंकि ये सारी चीजें तो ये होती रहती हैं और इनमें टाइम वेस्ट हमेशा कांग्रेस पार्टी करती रहती है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से हरीश रावत जी लोग रोज जो है घोषणाएं कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ये करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे, तो प्रीतम जी वहाँ पे इनको बोल देते हैं कि जी आप तो बन ही नहीं रहे हैं सीएम, आप क्यों इतना ज्यादा बोल रहे हैं। तो ये वहाँ पे इनके अपने जो इनका नेतृत्व है उसमें आपकी घमासान की बू आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इतने बड़े हम वायरस से उभर के आए हैं, हमारे बच्चे बाहर से भी, अभी आप देखते हैं कि यूक्रेन से भी वापस आए हैं, प्रवासी लोग भी वापस आ रहे हैं, कईयों के काम धंधे शुरू हुए रिवर्स लाइन से, कईयों के नहीं हुए, कई वापस जाके ज्वाइन किए। तो ये सारी तमाम जो चीजें हैं कि हमारे पास जो पलायन है, जो रोजगार है, जो महंगाई कंट्रोल करने की बात है, इनको हम खाली डिबेट में ही बोलते रहेंगे या इनको फोकस करके इनको जनता के अनुरूप लाने की कोशिश करेंगे। अब उन्हें उसी बात का तो डर सता रहा है ना कि अगर इतनी बड़ी धांधली हुई है तो जनता की सेवा का मौका जो वो चाहते हैं उस मौके से तो चूक जाएंगे ना वो, तो उनको परेशानी क्यों ना हो। पल्लवी जी, अभी तो ये क्लियर ही नहीं है, हम इनको कैसे मालूम कि वो सारे वोट जो है वो भाजपा को पड़ रहे हैं। इन्होंने फर्जी वायरल वीडियो भी दिखाया, उसमें भी आपने देखा कहीं दूर दूर तक भाजपा को वोट नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो मनगढ़ंत एक ऐसी कहानी थी लोगों को भ्रमित करने की। और दूसरी बात, ना उसमें कांग्रेस को पड़ रहा था, ना भाजपा को पड़ रहा था, किसी को नहीं पड़ रहा था। लेकिन 3-4 दिन इन्होंने पूरे प्रदेश को उस वायरल वीडियो से गरमाए रखा। तो ये भ्रमित काम करने का जो इनके नुक्ते हैं, इनको ये छोड़कर अगले मुद्दे हैं, अगर ये विपक्ष में भी रहते हैं तो विपक्ष के रूप में भी बहुत बड़ा जो है रोल निभा सकते हैं, जो ये पिछले 4-5 सालों में चूके हैं। इनको अगर ये सत्ता में आते हैं तो इनको मजबूती से चीजें सामने रखने के लिए समीक्षाएं करनी चाहिए, जनता के लिए क्या कार्य होने चाहिए। और भाजपा जिस तरीके से समीक्षाएं कर रही है, अपने लोगों का एनालिसिस कर रही है, जनता का कर रही है, कार्यों का कर रही है, उस प्रकार से इन्हें भी सद्बुद्धि आनी चाहिए। लेकिन ये कार्य तो करना ही नहीं चाहते हैं, ये सत्ता में भी आगे तो भी कुछ नहीं करेंगे। हम तो ये कह रहे थे कि हमको तो किसी को पता ही नहीं कि वोटर्स जो है किसको वोट डाल रहे हैं, तो आप इतने चिंतित ना हो, ये आयोग का कार्य है। आयोग को इसमें तत्परता दिखाते हुए जो चीजें संगीन है, जो गंभीर विषय है, उनको तुरंत उनके जो है उसका निस्तारण करना चाहिए और सभी दलों को अपनी जो है एक कन्विंस करना चाहिए कि इस तरीके से हमारा आयोग काम कर रहा है। लेकिन उसमें भाजपा भी उतना ही सहयोग कर सकती है जितना कांग्रेस कर सकती है, जितना अन्य दल कर रहे हैं। आप ये ना सोचिए जैसे शोभा राम जी को अभी तक यही क्लियर नहीं था, वो तो कह रहे हैं कि आयोग भाजपा का ही है। तो ये भाजपा में तो इस तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जमाने में ऐसी बड़ी चीजें रही हैं जिसके पुख्ता सबूत जो है शोभा राम जी भी यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं होता है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि 2-3 दिनों का समय बच गया है, आने वाले 4 दिनों के बाद सबको पता चल जाएगा और जिसमें गलत कार्य में जिसकी संलिप्तता पाई जाती है वो तो ऑब्वियस की बात है कि उनके वोट जो है वो निरस्त होंगे ही होंगे। तो उसमें शोभा राम जी को इत्मीनान रखना चाहिए और भाजपा पे नहीं, आप आयोग पे
उनकी प्रक्रिया पे, उनकी पारदर्शिता पे विश्वास रखना चाहिए और सभी लोगों को विश्वास में लेकर अगर हारते भी है तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि क्यों हारे। उनको इस चीज से विश्लेषण करना चाहिए कि तमाम 10 तारीख को होगा। आप हमको ये बात मत सिखाइए, शोभाराम जी आप ही के पास आ रहे हैं सर। शोभाराम जी ठीक है सर, आप ही के पास आ रही हूँ। मेरा सवाल भी सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब देते रहिएगा। अगर आपके पक्ष में आ रहे हैं चुनावी नतीजे तो उसके बाद तो आप ईवीएम और पोस्टल बैलेट पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे ना। तब तो आप नहीं कहेंगे कि नहीं ईवीएम में भी गड़बड़ी थी और पोस्टल बैलेट में भी गड़बड़ी थी, नहीं तो हम तो पता नहीं क्या 72 ले आते सीटें, 70 होने के बाद भी 72 ले आते। उसके बाद भी हम जांच कराएंगे उसके पोस्टल बैलेट पे जो आदमी मर गए हैं उनके अगर लिस्ट में नाम है और उनके वोट पड़ गए हैं तो उसका देखा जाएगा किस आदमी को वोट पड़ा हो, उसमें कार्रवाई की जाएगी। उसमें कांग्रेस सत्ता में आदि ऐसा नहीं है। हम तो चाहते कि उसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र लोकतंत्र की हत्या न हो, संविधान की रक्षा के लिए आप जो है ना उसमें चाहते हैं कि चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करे अब रहते हुए, और जो है यही हमारी कांग्रेस की मुख्य मांग है। लोकतंत्र की हत्या बड़ी जल्दी हो रही है इस बार शोभाराम जी, जिससे देखो वो लोकतंत्र की हत्या का ठेका लेकर बैठा हुआ है। आप ये हो ही रहे कर ये इस तरीके के काम न करते हैं, हड़बड़ाहट में क्यों है, चिंतित क्यों है, ये गलत काम क्यों करा रहे हैं। वो तो बार बार ये भी तो कह रही है कि हरीश रावत ने तो फर्जी वीडियो वायरल किया था। वो जो फर्जी वीडियो था, मुख्यमंत्री जी जो है सीधे नोट बांट रहे थे, वो फर्जी वीडियो था। वो पोस्टल बैलेट वाला, पोस्टल बैलेट वाला सर, हरीश रावत ने जो पोस्टल बैलेट वाला वीडियो जारी किया था उसे फर्जी करार दिया। सैनिक अधिकारियों का था, वो किया है, फर्जी नहीं था वो। ये सब काम फर्जी बता रहे हैं, अपने उसको बचाने के लिए से दूसरा जो है फर्जी बता दो, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं है। ये सारे काम फर्जी बताते रहेंगे, सुनीता ये कह करके अपने आप को बचाव नहीं कर सकते। रिपोर्ट आ चुकी है और वो वीडियो फर्जी बताए साथ दिया जनता ने, और जनता ने जो सहयोग किया हम उसका धन्यवाद करते हैं। अगर इनके पास पुख्ता सबूत होते हैं तो ये चुनाव दोबारा कराने की डिमांड करते हैं, ना कि रोज जहाँ पे कंट्रोल रूम बना रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा पदाधिकारियों की उन्होंने कंट्रोल रूम में जिम्मेदारी उन्होंने दे दी है मतगणना को लेकर, कि खाली लोगों को भ्रमित करते हैं और इनका कोई काम नहीं है। जनता को 2017 में भी नकारा, अभी इनका 2 दिन पहले ये चला कि गठजोड़ की राजनीति कर रही है भाजपा वाले। चलिए अब 10 तारीख ज्यादा दिन दूर नहीं है, देखने वाली बात रहेगी कि उत्तराखंड में कौन जीतता है और आपके आरोप कितने सही साबित होते हैं। शोभाराम जी, फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।